का दामन थाम लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ में हाथ जब मुस्तफा के दिया, एक काले कपड़े वाले बेटे, अब ये मौका नहीं है ऐसा। बैठ गया बेटा, अपनी जगह आके बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। हाथ में हाथ जब मुस्तफा के दिया, दस्ते कुदरत ने खुद हाथ पकड़ा मेरा। हाय हाय सुभान अल्लाह। हाथ में हाथ जब मुस्तफा के दिया, दस्ते कुदरत ने खुद हाथ पकड़ा मेरा। हम खुदा के हुए और हमारा खुदा, हम खुदा के हुए, हम खुदा, पढ़ो, हम खुदा के हुए और हमारा खुदा, सिलसिला यूं खुदा से हमारा मिला। सुभान अल्लाह। सिलसिला यूं खुदा से हमारा मिला। वो नूर आ गया, वो नूर आ गया। पैदा नहीं हुआ, पैदा तो बहुत पहले हो गया था। आ गया, कब पैदा हुआ ये किसी को नहीं मालूम। बनाने वाला खुदा जाने या पैदा होने वाले मुस्तफा जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, इंसान की तकलीफ कौन कह रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, तख्लीक इंसानी कैसे हुई? अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब की खुशी है और बड़ा अच्छा प्यारा मजमून है जो सुनना चाहते हैं। सबसे पहले ये देखो कि कौन पैदा किया इंसानों में। हजरत आदम, हजरत आदम अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? जन्नत में। सुभान अल्लाह। कहाँ पैदा हुए? जन्नत। जन्नत में। इससे पता ये चला कि ईमान वालों के बाप का घर जन्नत है, तो हमारे बाप का घर जन्नत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत। अच्छा, पैदा हुए जन्नत में, लेकिन मिट्टी कहाँ की ली गई? जन्नत में मिट्टी की भी कमी नहीं है, हर चीज है जन्नत में। मगर अल्लाह पाक ने जब बनाना चाहा हजरत आदम को, तो मिट्टी जमीन से मंगाई गई। अरे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिट्टी पहाड़पुर की भी गई और जोखनपुर की भी गई, रिछा की भी गई, बरेली शरीफ की भी मिट्टी गई। जन्नत में सारी दुनिया की मिट्टी थोड़ी थोड़ी ली गई। अल्लाह पाक ने जमीन से कब्जा लिया, कब्जा कुदरत जमीन से लिया, और वहां पर मिट्टी जब इकट्ठी हुई सारी रूए जमीन की, तो हजरत मलाइका से फरमाया, आप तुम इसे गूंदो, इस मिट्टी को गूंदो। वो गूंदने में लगे। लेकिन सवाल ये है मेरा कि सारी दुनिया से मिट्टी क्यों ली गई? एक ही जगह से ले ली जाती। थोड़ी थोड़ी मिट्टी हर जगह से ली, एक ही जगह से ले ली जाती, मगर नहीं, एक जगह से नहीं ली गई। क्यों? इसलिए कि सारी जगह की मिट्टी की अलग अलग खासियतें हैं, अलग अलग रंग हैं। मुलायम भी है, हार्ड भी है, पीली भी है, जर्द भी है, मटीली भी है, सफेद भी है।
है। हर जगह की मिट्टी का अलग अलग रंग है, बेशक अलग अलग ढंग है। सारी जगह की मिट्टी एक जगह जमा की गई, हजरत आदम का पुतला बनाया गया ताकि सारी जमीन की खासियतें अकेले आदम में जमा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नरम भी होती है मिट्टी, सख्त भी होती है मिट्टी। तो जिसका मिजाज सख्त हो समझ लो कि सख्त मिट्टी से बनाया गया है, और जिसका मिजाज नरम हो समझ लो कि नरम मिट्टी से बनाया गया है। ऐसे ही हर जगह के अंदर अलग अलग खासियतें रखी हैं अल्लाह पाक ने। कहीं नारियल पैदा होता है, कहीं अमरूद, हमारे अमरूद पैदा होता है, आम पैदा होता है, नारियल यहाँ नहीं होता। कहीं बादाम, कहीं चिलगोजा पैदा होता है, हमारे यहाँ ये सब नहीं पैदा होते क्योंकि खासियतें मिट्टी की अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। अल्लाह पाक ने मशरिक़ व मगरिब और जुनूब और शिमाल की मिट्टी में अलग अलग खासियतें रखी हैं, और वो खासियतें सब जमा करके हजरत आदम के बदन में रख दी गई और उनसे नस्ल इंसानी को अता फरमाई गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल रहे हो? सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है? तुमने भी डॉक्टर साहब खूब चुना हुआ निकाला उन्वान। अब ये किस तरह बना? अल्लाह पाक ने हजरत आदम को पैदा कर दिया। जब पुतला तैयार हो गया, अब रूह उसमें डाली गई। रूह को हुक्म दिया मुंह के जरिए आदम के बदन में उतर जा। तो वो रूह हजरत आदम के मुंह से आई और सीने तक आई, और सीने से फिर वापस आ गई, वापस निकल गई और कहने लगी, ए मालिको मौला, मैं आलम लतीफ की चीज हूँ और ये बदन तो कसीफ है, इसमें अंधेरा ही अंधेरा है, मैं कैसे इस अंधेरे घर में रह सकती हूँ? रूह ने कहा। तब अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने फरमाया, अच्छा, उस हजरत आदम की पेशानी में अल्लाह पाक ने नूरे मुस्तफा रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर का नूर रख दिया। तो जैसे ही पेशानी में हुजूर का नूर रखा गया, पूरा बदन आदम चमक उठा। सुभान अल्लाह, सुभान पूरा बदन चमक उठा तो वो रूह उसमें फिर अपने आप दाखिल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाखिल हो गई रूह, हजरत आदम जिंदा हो गए। अब जिंदा हो गए तो जन्नत, अल्लाह अकबर, बड़ी लंबी चौड़ी जन्नत, बड़े हसीनो जमील दरख्त, पौधे, महल, बड़े खूबसूरत। जन्नत के अंदर ये कंकरी जो होती हैं रास्तों में, इनकी जगह मोती बिखरे हुए हैं। सुभान। हीरे और जवाहरात के महल। मगर हजरत आदम ने देखा इतनी भरी जन्नत में मैं अकेला ही हूँ। तो अल्लाह पाक से अर्ज किया, मालिको मौला, मैं अकेला इसमें कैसे रहूंगा? तो अल्लाह पाक ने उन पर नींद तारी कर दी। नींद आ गई हजरत आदम को। तो अल्लाह पाक ने अपने हुक्म से उनकी बाईं पसली निकाल ली, बदन से बाईं पसली निकाल ली। और जब पसली निकाली तो उसी पसली से एक औरत पैदा की गई। उस औरत का नाम है हजरत हव्वा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पसली से पैदा की गई है। ये लोगों, औरतें बहुत कसीर तादाद में बैठी हुई हैं, बहुत माशाल्लाह, पहाड़पुर की सब औरतें आ गई, इकट्ठी हो गई, सुन रही हैं। सुन ले, औरत सीधी हड्डी से पैदा नहीं हुई है, टेढ़ी हड्डी से पैदा हुई है। तो ये मर्दों, तुम समझ लेना, सब्र करना जरूरी है, क्योंकि उसकी सरिश्त में, जात ही में टेढ़ापन है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे जोर से? सुभान अल्लाह। तुम्हें सब्र करना, अगर कोई सख्त बात कह भी दे तो तुम्हें सब्र करना है कि इसकी तो पैदाइश ही में टेढ़ है।
समझ गए? अगर टेढ़ी चले तो मोहब्बत के साथ सीधी राह चलाना, वरना उसकी फितरत की टेढ़ निकलती नहीं। और सुनो, औरत सर की हड्डी से नहीं बनाई गई, औरत पैर की हड्डी से नहीं बनाई गई। क्या राज है इसमें, हिकमत क्या अल्लाह पाक की? सर की हड्डी से इसलिए नहीं बनाई गई कि औरत सर पे बिठाने के लिए भी नहीं है, और पैर की हड्डी से नहीं बनाई इसलिए कि औरत लतियाने की भी चीज नहीं है, और सीने की हड्डी से बनाई कि औरत दिल लगाने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी शादी हो गई है? जितनों की नहीं हुई है शादी, में जल्दी जल्दी आए इनकी तरह। इन्हीं रखा है, बहुत जज्बाती लड़का है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इसमें भी देखें आप, सीने की हड्डी बाईं तरफ भी होती है और दाहिनी तरफ भी, लेकिन दाहिनी पसली से नहीं बनाई अल्लाह पाक ने, बाईं तरफ की पसली से बनाई। क्यों? कि दाहिनी तरफ दिल नहीं होता है, बाईं तरफ दिल होता है। कि औरत न सर पे बिठाने की है, न ठुकराने की है, बल्कि दिल लगाने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बड़ी हिकमत है, अल्लाह पाक ने औरत को हिकमत से पैदा फरमाया। अच्छा, जब पैदा हो गई, हजरत आदम सो ही रहे, अब जब आंख खुली तो देखा निहायत हसीन जमील औरत सामने खड़ी है। अर्ज किया मालिक मौला ये कौन है? कहा ये तुम्हारी बीवी है, तुम इसके साथ रहो, मगर याद रखना आदम इसे अभी हाथ भी मत लगाना। या अल्लाह जब तूने मेरे लिए बनाई तो मैं हाथ क्यों न लगाऊं? फरमाया हाथ लगाने के लिए शर्त है। क्या? कहा इसका पहले महर अदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। आजकल महर देता नहीं है कोई, हमने दे दिया है भाई, हम अदा कर चुके हैं। लेकिन आजकल लोग पहली मुलाकात में माफी तलाफी कर लेते हैं कि माफ कर दो। क्या माफ कर दो? कि महर माफ कर दो। उनका अच्छा हुआ पहली मुलाकात में भी माफी मांगी है, अब जिंदगी भर माफी मंगवाती रहूंगी। अच्छा, काए आदम इसका महर अदा करो पहले। निकाह तो तुम्हारा कर दिया गया, महर अदा करो। कहा अल्लाह तेरी जन्नत में सोने चांदी की कमी नहीं, हीरे जवाहरात की कमी नहीं, क्या दे दूं, कितना दे दूं? फरमाया ये जन्नत में हीरे जवाहरात का महर नहीं दिया जाएगा, फिर कौन सा महर दूं? फरमाया ए आदम जो तुम्हारे पेशानी में, मैं तुम्हारी पेशानी में मैंने जिसका नूर दाखिल किया था, मेरे हबीब पर 10 बार दुरूदो सलाम भेजो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सरकार की आमद, सरजमीने पहाड़पुर। 10 बार दुरूदो सलाम भेजो। अच्छा आप देखिए, आप महर को दखल हुआ औरत के हाथ लगाने में। अगर औरत को हाथ न लगे तो नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। पता लगा कि महर दखील है नस्ल की अफजाइश में, नस्ल के आगे बढ़ने में महर को दखल है। अब महर, पहला महर जो हुआ वो चांदी रुपए पैसे का नहीं हुआ, वो दुरूदो सलाम का महर हुआ। मुस्तफा पर दुरूदो सलाम भेजने का महर करार पाया। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूदो सलाम भेजना इंसान की फितरत में दाखिल कर दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और हम
उसी फितरत पे कायम है अहले सुन्नत के हमारे बाप ने भी हजरत आदम ने जन्नत में दुरूदो सलाम हुजूर पर भेजा था। आज तक हम दुरूदो सलाम भेजते चले आ रहे हैं, हम उन फितरत पर कायम हैं। और ये वहाबी देवबंदी दुरूदो सलाम के मुनकिर हो गए, ये फितरत से, इंसानी फितरत से अलग हो गए। ये बड़े फितरती लोग हैं। जिसने अपनी फितरत को छोड़ दिया, अपनी असलियत को छोड़ दिया, अपनी हकीकत को छोड़ दिया, वो ये टांडे वाले हैं। हमने टांडे में भी तकरीर बहुत की है। तुम समझते हो कि यहाँ बोल रहे हैं वहां नहीं बोलते। हमने इनकी, हमारा नाम सुन के दारुल देवबंद तक कांपता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलवी महबूब मर गए नहीं, अभी जल्दी में मरे। पूरी जिंदगी हो गई इनको चैलेंज करते हुए। मैंने वो चैलेंज मेरा कब्र में ले गए साथ में, सामने आने को तैयार नहीं। बेशक बेशक। और उनके उस्ताद वजीउद्दीन, मौलवी वजीउद्दीन, उनकी जिंदगी में चैलेंज किया मैं। वो भी चले गए दुनिया से, जहां जाना था वहां पहुंच गए जी। बड़ा शानदार मदरसा बनाया, हमारे मुरीद हैं वो हाफिज हनीफ, बहुत तकरीरें की हैं उनके। कोशिश करो अल्लाह करे कि न फैले, न फैले। ये वो बला है जो लपेट में ले लेती है। रिश्तेदारी इस गांव में तो नहीं है कनेक्शन, सड़क पर रिश्तेदारी है तुम्हारी है मेरे भाइयों। खबरदार कहीं आ न जाए, रिश्तेदारी का असर ना आ जाए तुम पे। हदीस पाक में आया, ला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम, उन बेदीनों का कुछ खाओ ना उन्हें खिलाओ। बेशक बेशक। उनका पियो न उन्हें पिलाओ। बेशक। वला तुनाकिहूहुम, और उनसे निकाह मत करो। बेशक। न अपना न बेटे बेटी का निकाह मत करो। वला तुजालिसूहुम, यहाँ तक के उनके पास भी मत बैठो, न उनके पास बैठो न उन्हें अपने पास बिठाओ। वला तऊदूहुम इम्मरिदू, अगर वो बीमार पड़ जाएं तो मिजाज पुरसी को मत जाओ। वला तुसल्लू माहुम, और उनके साथ नमाज मत पढ़ो। वला तुसल्लू अलैहिम इम्मातू, अगर वो मर जाएं तो उनकी नमाज जनाजा भी मत पढ़ो जी। बेशक। इय्याकुम वइय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, उनसे खुद दूर रहो और उन्हें अपने आप से दूर रखो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने के अंदर न डाल दें। इसलिए उनसे दूर रहना, बचते रहना इंशाअल्लाह ताला। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब देखिए आप, माशाअल्लाह मेरे अजीजों, ये बादली वाला टांडे वाला जो मदरसा है ना, जामिया हजरत उमर, वो इस इलाके के लिए ऐसे समझो जैसे सूरज, सुन्नियत का सूरज। उससे मोहब्बत रखो, उसकी मदद किया करो। हाँ, उस मदरसे कनौरा वाला जो कनौरे में पढ़ा रहे हैं आप, कनौरा भी हमारे मुरीद हैं, हमारे शागिर्द हैं, मदरसे में पढ़े थे, उन्होंने कायम किया। और ये हमारे शागिर्द के शागिर्द हैं मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, ये वहां पढ़ा रहे हैं। उसका भी ध्यान रखो, उसकी भी मदद करो, अपने सुन्नी इदारों की मदद किया करो। तो अब हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों रहने लगे जन्नत के अंदर।
फिर अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया में भेजा, क्योंकि इब्लीस ने ये गवारा नहीं किया कि हजरत आदम को सजदा कराया गया फरिश्तों से। उसने सजदा तो नहीं किया, इनकार कर दिया और दुश्मन बन गया हजरत आदम का। दाना खिला दिया तरकीब से कि ये दाना वो है कि जो खा लेता है कभी जन्नत से नहीं निकाला जाता है, निकलता ही नहीं है, इसलिए आप खा लीजिए। खा लिया तो अल्लाह पाक ने फरमाया अब तुम जाओ, उतरो। दोनों को उतार दिया हजरत आदम को सरंदीप की पहाड़ी पर, हजरत हब्बा को जद्दे में उतार दिया, इसलिए उसका नाम जद्दा है। उतार दिया। अब हजरत आदम हजरत हब्बा की तलाश में, हजरत हब्बा हजरत आदम की तलाश में, क्योंकि उस वक्त न कोई रोड थे न सवारी, और क्या कुछ था, कुछ भी नहीं था। मगर किस तरह से उन्होंने जिंदगी गुजारी होगी, किस तरह जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह अकबर। न खेती बाड़ी थी न कुछ था, अल्लाह ही जाने। वो उनकी तलाश में, और हजरत हब्बा हजरत आदम की तलाश में। अजीब मजे की बात है, हजरत आदम नबी है, हजरत हब्बा वलिया है। तो वली नबी की तलाश में और नबी वलिया की तलाश में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों की मुलाकात हो गई अरफात के मैदान में, जबल रहमत के पास। वो जबल रहमत जहाँ आज ठहरने का हुक्म है कि जितने करीब जगह मिल जाए हाजियों को, वो जबल रहमत पे के करीब ठहरे, क्योंकि वो रहमत का पहाड़ है। ए भाई, ए लड़के, क्या नाम तुम्हारा बेटा? इधर आओ, हाथ लाओ। ये क्या बांधा है? क्यों बांधा? पड़ा हुआ तो इसको ऊपर बांध लेना, छुपा के बांधा करो। ये यहाँ बांधना ये हिंदुओं का तरीका है। अच्छा, खोल लो उसको, छुपा के रखा करो बांध के। तवज्जो है। अब दोनों की वहां मुलाकात हो गई अरफात के मैदान में। इसीलिए जानते हो आप हज कहाँ होता है? अरफात के मैदान में होता है, इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप यहीं मिले थे, तुम सब यहीं इकट्ठे हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है। अरफात के मैदान में हजरत आदम और हजरत अब्बा की मुलाकात हुई। हम सब वहीं ठहरते हैं। इसी अरफात के मैदान को मैदान क़यामत बनाया जाएगा, मैदान हशर बनाया जाएगा। क्यों? सुन नहीं रहे ध्यान से? क्यों? इसलिए कि अरफात के मैदान में दुआएं कबूल होती है और हाजियों की मग़फ़िरत कर दी जाती है, जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ बेगुनाह। तो मैदान महशर, मैदान अरफात में चूंकि गुनाहों की बख्शिश होती है, और अल्लाह ने अपने करम से उसी को मैदान हशर बना दिया, ताकि वहां भी अल्लाह पाक अपने महबूब के गुलामों को, अपने बंदों को बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब एक बात, ये तख्लीक इंसानी किस तरह होती है? वो तो मिट्टी से हजरत आदम को बनाया गया, वो आज हमारे अंदर भी है। खुजाओ तो मिट्टी निकलती है, लेकिन आज क्या तरीका है पैदाइश का? हजरत आदम की नस्ल को कौन सा तरीका अता हुआ? इंसान जब अपनी बीवी के करीब जाता है तो एक कतरा है, एक कतरा नापाक जो औरत के रहम में पहुंचता है। जब औरत के रहम में वो कतरा पहुंचता है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे पहले आयत सुनो। अल्लाह पाक फरमाता है,
अफराइतुम मा तुमनून। थक गए भाई, अब तो तुम थक गए, बहुत थके हो, बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है तुम देखते नहीं, क्या देखते हो तुम, कि जो तुम कतरा मादा के औरत के रहम में गिरा देते हो, तो तुमने तो गिरा दिया कतरा, उसके बाद तुम तख्लुकूनहू अम नहनुल खालिकून। सुभान अल्लाह। सुभान। फिर ये बताओ कि बच्चा माँ के पेट में तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? अल्लाह पाक फरमाता है हम पैदा करते हैं। अल्लाह ही तो पैदा करता है, मगर किस शान से। जी हाँ, बहुत सुनने की बात है कि कैसे बने हो। तो ये हुजूर ने बताया, उस वक्त कोई मशीन नहीं थी जो माँ के रहम को देख ले। माँ के पेट में क्या अल्ट्रासाउंड नहीं था, और तरह तरह की मशीनें जो आज चल रही हैं वो नहीं थी, मगर मेरे नबी ने फरमाया इन खुलिका अहदुकुम युजमा फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब तुम में का कोई शख्स पैदा किया जाता है तो 40 दिन तक वो माँ के रहम में नुत्फे की सूरत में रहता है। वो कतरा अपनी असली हालत पे रहता है कितने दिन? 40 दिन। अरे बोलो बोल के सुनो, कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन नुत्फे की सूरत ही में रहता है। और जब 41वां दिन आया सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ला ज़ालिक, और फिर 40 दिन के बाद 41वें दिन वो अलका हो जाता है। 40 दिन अलके की सूरत में रहता है। सुभान अल्लाह। सुभान। अलका क्या है? जमा हुआ खून, जमा हुआ खून बन जाता है। उसका कतरे का रंग था सफेद, अब हो गया लाल। कुदरत देखो खुदाए पाक की के उसने रंग बदल दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और उसे जमा दिया, जमा हुआ खून हो गया। कितने दिन? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। अरे बोल के सुनो ताकि याद रहे, कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन जमे हुए खून की सूरत में राब हो गए कुल 80 दिन। कितने? 80 दिन। सुम्मा यकूनु मुदगतम मिस्ला ज़ालिक, और फिर 40 दिन तक लोथड़े की सूरत में वो रहता है। लोथड़ा जैसे झोंक होती है, लोथड़ा की सूरत में 40 दिन वो माँ के रहम में रहता है। अब कितने दिन हुए? 120 दिन। अरे यार कितने? 120 दिन। 120 दिन ये हो गए 4 महीने। 4 महीने ये हुए। अब 4 महीने के बाद क्या हुआ मालूम है आपको? वो लोथड़ा, उसी लोथड़े के अंदर अल्लाह पाक हड्डियां पैदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान उन हड्डियों में मींग पैदा कर रहा सुभान है। अल्लाह। उसी में नसें पैदा कर रहा है, उसी में रगें पैदा कर रहा है, उसी में दिल पैदा कर रहा है, उसी में दिमाग पैदा कर रहा है, उसी के अंदर फेफड़े पैदा कर रहा है, उसी में तिल्ली पैदा कर रहा है, उसी में मसाना पैदा कर रहा है, उसी में अल्लाह सर पैदा कर रहा है, और सर में दिमाग पैदा फरमा रहा है, भेजा पैदा फरमा रहा है। भेजे के अंदर अल्लाह समझने की ताकत रख रहा है, महफूज रखने की ताकत रख रहा है, याददाश्त की ताकत रख रहा है। हिस्से मुश्तरक उसी में है, खजाना उसी में है, ख्याल उसी में है, वहम उसी में है, और ज़हन भी अक्ल भी उसी में है। ये सब चीजें अल्लाह पाक पैदा कर रहा है।
आंखें भी बना रहा है, नाक भी बना रहा है, सुभान अल्लाह। मुंह बना रहा है। सुभान इतनी हसीनो जमील सूरत सुभान अल्लाह पाक पैदा फरमा रहा है कि बना के खुद ही तारीफ कर रहा है। सुभान वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोहे तूर की कसम, इंजीर की कसम, जैतून की कसम। जिसका नाम जैतून हो वो औरत ये ना समझे कि मेरी कसम कुरान ने खाई है। जैतून पेड़ है, उसकी कसम। वहाज़ल बलदिल अमीन। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। जमानत वाले शहर की कसम, मक्के की कसम। सुभान अल्लाह। कितनी कसमें अल्लाह पाक ने याद फरमाई? 4। कितनी? 4। अरे बोलो 4। बे, हम अब खत्म कर दे रहे हैं, आइंदा आएंगे तो सुन लेना। डॉक्टर साहब तुम भी यार कमजोरी से बोल रहे हो, तुम बोलो ना। कितनी? 4 कसम। 4 कसम अल्लाह ने याद फरमाई। ये मत कहना अल्लाह ने खाई, खुदा खाने से पाक है। हाँ, याद फरमाई 4 कसमें। ए भाई दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो 4 कसमें अल्लाह पाक ने याद फरमाई। और उसके बाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। सुभान अल्लाह सुभान। यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। याद रखो दुनिया में कोई चीज इंसान जैसी खूबसूरत है ही नहीं। नाक कितनी पतली अल्लाह ने बनाई, और जहां होना चाहिए वहीं है। सुभान। होंठ जहां होना चाहिए वहीं है, मुंह जहां होना चाहिए वहीं है, आंखें जहां होना चाहिए वहीं है। कितनी हसीनो जमील आंखें। कान जहां होना चाहिए वहीं है। अगर ये कान आगे पीछे होते तो कैसा लगता इंसान? बोलो कैसा लगता? अच्छा लगता? नहीं, डर जाते लोग। लेकिन कान आसपास दाएं बाएं लगाए, और आंखें सामने, और आंखों में भी बड़ा हुस्न अल्लाह ने रखा। बेशक खूबसूरत आंखें। अल्लाह अकबर। आंखों में पुतली बनाई अल्लाह ने, और पुतली में रोशनी रखी कि आंख खुलती है, जहां तक नजर जाती है वहां तक चीजें आपको नजर आ जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार जोर से। सुभान अल्लाह। ठंडे हो गए लगता है मुझे तुम। क्यों ठंडे हो गए क्या? पीछे वाले ठंडे, पीछे वाले पहले ही से ठंडे। सुस्त बहुत। अब तेज हो जाएंगे, अब तेज हो जाएंगे तुम्हारे गांव के लोग इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक ने आंखों में नूर रखा, इसीलिए आप सामने की चीज देखते हैं, दाएं बाएं की चीजें नहीं देखते। पीछे की चीज, अरे यार बोलो ना, पीछे की चीज नहीं देखते। नहीं देखते। और ये वहाबी देवबंदी कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, पीठ के पीछे की खबर नहीं। ये अपनी तरह बेखबर समझते हैं, जाहिल। क्यों भाई? अरे मुस्तफा जाने रहमत इन आंखों के देखने के मोहताज नहीं है।
क्यों? इसलिए कि हमारी आंखों में नूर आए तो हमने आंखें सामने हैं तो सामने की चीज देख लेते हैं। और मेरे मुस्तफा की तो शान ये है कि अल्लाह ने फरमाया क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, मैंने अपने नबी को सर से पैर तक नूर ही नूर बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नूरे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। तो हम आंखों के नूर के मोहताज हैं और मुस्तफा किसी और नूर के मोहताज नहीं है। उनकी तो पूरी जात ही नूर है। इसलिए वो दाएं को भी देखते हैं, बाएं को भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, बैक वक्त ऊपर भी देखते हैं और नीचे भी देखते हैं। सारी कायनात को वो देखते हैं। अच्छा, क्या नाम है मदरसे का? मदरसा मारिफतुल इस्लाम, इसके साथ बढ़ा दो रज़विया, रज़विया और बढ़ा दो। अच्छा, मदरसा मारिफतुल इस्लाम रज़विया इंशाअल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि मदरसा कायम हुआ और सुना एक ही साहब ने जमीन दी है, वो एक ही जमीन, और पूरा मदरसा बन के तैयार हो गया। सुभान अल्लाह। सिर्फ प्लास्टर नहीं हुआ है, हो गया। लेट्रिन बाथरूम बन गए, अब वो रह गए। हाँ, फिटिंग रह गई है, लाइट फिटिंग रह गई। चलो इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, इस मदरसे को जल्दी मुकम्मल करो, जल्दी से जल्दी। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम में मेरा प्यारा चहीता अजीज जिसकी आखिरत में, जिसका दफ्तर नेकियों से भर जाए और अल्लाह की बारगाह में उसकी बख्शिश हो जाए, सिर्फ थोड़ी सी रकम में मांग रहा हूँ इस मदरसे के लिए, मदरसा मारिफतुल